सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है घर घर में सत्संग हो तो दुनिया में अमन हो। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से ही सबके जीवन में सुख और शांति आते हैं। हम सब सत्संग में जाते हैं। कभी वीकली सत्संग होती है संडे को, या कहीं डेली भी सत्संग होती है। कहीं तो सवेरे भी होती है, शाम को भी होती है। लेकिन कहीं कहीं सत्संग होती ही नहीं है। महीनों महीनों वेट करते हैं कोई यहाँ पर सत्संग करवाए तो हम सत्संग करें। और सत्संग का इंतजार होता है कि सत्संग कहाँ पे हो रही है, वहाँ पे हम जाएं। ऐसे बहुत सारे एरिए हैं जहाँ पर सत्संग नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत दूर होती है। वहाँ तक सब पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो ये सब दास ने देखा, सोचा, विचारा, तो इस पर एक ध्यान आया, ख्याल आया कि जहाँ पर सत्संग भवन नहीं है या सत्संग नहीं होती है या बहुत दूर होती है, तो क्यों ना हम अपने कुछ महापुरुषों को लेकर के अपने घर में ही सत्संग करें। सत्संग का वातावरण बनाएं, सत्संग का माहौल बनाएं। घर घर में सत्संग। हर घर में जब सत्संग होने लगेगा ना, तो हमारे घर का माहौल, हमारे आसपास पड़ोस का माहौल, हमारे एरिया का माहौल बदल जाएगा। वहाँ पर अमन शांति सुकून हो जाएगा, क्योंकि सत्संग से सुकून है, सत्संग से अमन शांति है। जहाँ पर सत्संग होता है, जिस भी एरिया में, और जितने लोग वहाँ पे सत्संग में जाते हैं, सबको सुकून मिलता है। हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। सत्संग एक आध्यात्मिक क्रांति है। हमारा जीवन पूरा अध्यात्म में ढल जाता है। सत्संग जो है ईश्वर की कृपा है, विशेष कृपा है। तो जो संत महात्मा जागृत हो गए हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, तो उनका प्रयास यही होना चाहिए कि हर घर घर में सत्संग हो। जहाँ भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष रहते हैं, तो रोज सत्संग करें। वीकली सत्संग तो हमारे यहाँ होती है, हम उसको भी करें। लेकिन हम अपने घर में भी सत्संग, दो चार 10 महापुरुषों को लेके गुरु चर्चा करें, निरंकार को याद करें। क्योंकि जितना हम सत्संग करेंगे उतना ही ज़्यादा सुख हमारे जीवन में आएगा, हमारे घर परिवार में आएगा, और हमारे घर परिवार के सारे सदस्य मिलजुल के आपस में प्रेम से रहेंगे। और जिस मोहल्ले में सत्संग होती है, वहाँ पर एक भाईचारे का माहौल बन जाता है, प्रेम वाला माहौल बन जाता है, मिलवर्तन, एक अमन शांति वाला माहौल वहाँ पर बन जाता है। तो घर घर में सत्संग हो। दास का ध्यान यही है कि हर घर घर में सत्संग हो। जहाँ भी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष रहते हैं, अपने आस पास पड़ोस के लोगों को लेकर सत्संग करें। ज़रूरी नहीं कि सारे ब्रह्मज्ञानी ही हो। हमारे दोस्त मित्र हो सकते हैं जिन्हें हम इनवाइट करें प्यार से कि आओ जी महापुरुषों, हमारे यहाँ सत्संग है। वहाँ पर हम ऐसा माहौल बनाएं और आदर सत्कार प्यार से लोगों को बुलाएं, और हमारा इतना मीठा व्यवहार हो कि लोग हमारे व्यवहार से खींच जाएं, हमारे कर्म से लोग खुश हों कि भाई वाह क्या बंदा है। तो ये सब सत्संग से ही होने वाला है। सत्संग करेंगे तो सत्संग हमारा कर्म बन जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। जब सत्संग हमारे कर्म में उतर आता है, जीवन में उतर आता है ना, तो हमारा जीवन सत्संग बन जाता है। हमारा घर ही सत्संग बन जाता है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो गुरु में डूब गए ना, उनका हर लम्हा ही सत्संग बन जाता है। वो केवल गुरु की ही बात करेंगे, निरंकार की ही बात करेंगे, सत्संग की ही बात करेंगे, सत्संग वाला माहौल ही बनाएंगे। ये पक्के संतों की निशानी होती है, पक्के संतों की पहचान होती है कि वो जहाँ भी जाएंगे सत्संग का माहौल ही बनाएंगे। तो ब्रह्मज्ञानियों की विशेषता होती है, खासियत होती है कि वो सत्संग वाला माहौल हर जगह बना देते हैं। जहाँ भी जाते हैं, जिससे ही मिलते हैं, केवल गुरु की बात, केवल सत्संग की बात, केवल इस निरंकार की बात। और वो इनवाइट भी करेंगे। जो पक्के संत होते हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो जुड़ने का प्रयास करते हैं। सद्गुणों का हो विकास, ये हमारा है प्रयास। तो ब्रह्मज्ञानी हमें जोड़ने वाला काम ही करते हैं, सबको सत्संग में लाने का प्रयास करते हैं। वो कभी हिम्मत नहीं हारते। वो किसी को बोलते ना
एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, अगर वो सत्संग में नहीं आए तो वो उसको छोड़ते ही नहीं है, वो बोलते ही रहेंगे। आखिर एक दिन बंदा सत्संग में जरूर आएगा। अगर किसी को बार बार बोलेंगे ना, बार बार बोलेंगे, तो एक दिन बंदा सत्संग में जरूर आएगा। तो हमने हिम्मत नहीं हारना है। हमने सत्य का प्रचार प्रसार अपने कर्मों से करते हुए चले जाना है। हमने मीठा व्यवहार बनाना है। अगर कोई सत्संग में नहीं आ रहा है ना, तो उससे मिलना है, मिलते जुलते रहना है। वो हमारे कर्मों को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को देख के ना वो खींच जाएंगे कि सत्संग में हमें बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितने अच्छे ये संत हैं, कितने अच्छे महात्मा हैं ये, कि फिर भी हम सत्संग नहीं जा रहे हैं, बार बार हमें बुला रहे हैं, फिर भी हमसे मिलते हैं। ये कितना प्यार देते हैं, कितना सत्कार देते हैं। तो वो हमारे कर्मों को देख के ना वो सत्संग में एक दिन जरूर आएंगे। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का ये सपना था कि रन फॉर वननेस, एकत्व के लिए भागो। तो ये वननेस कैसे आएगा? इसका माध्यम एक ही है, सत्संग, सत्संग, सत्संग। घर घर में सत्संग हो, हर घर में सत्संग हो, हर गली मोहल्ले में सत्संग हो, हर जगह सत्संग हो। जितना ज्यादा सत्संग होगा ना, उतना ही आध्यात्मिक क्रांति समाज में आएगी, घर घर में क्रांति आएगी, हमारे पड़ोस में क्रांति आ जाएगी। हम जिस गांव शहर में रहते हैं वहाँ क्रांति आ जाएगी, हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहाँ क्रांति आएगी, देश में क्रांति आएगी, विश्व में क्रांति आएगी, सत्संग से क्रांति आएगी। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, यदि अमर और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। If peace is the need of the new millennium, spiritual awakening is the means to achieve it. ये आध्यात्मिक क्रांति बहुत जरूरी है। यदि अमन और शांति चाहिए तो घर घर सत्संग करना पड़ेगा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी 36 साल वो ना दिन देखते हैं रात देखते हैं, बस सत्संग, 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 संत समागम, सत्संग। बाबा जी का जीवन हमने देखा है, दिन दिन में कई बार 2 जगह सत्संग होती थी। और बाबा जी का जब काफिला चलता तो बाबा जी संगतों को दर्शन देते, एक सत्संग का माहौल बाबा जी बना ही देते। तो सत्संग हर घर घर में हो। जितने भी संत ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, ये कोशिश करिए, प्रयास करें कि हर जगह सत्संग हो। जितना ज़्यादा सत्संग होगा ना, उतना ही ज़्यादा अमन शांति पूरे संसार में आ जाएगी। एक ही रास्ता है अमन शांति का, केवल सत्संग। तो हम कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। बाबा जी अक्सर अपने विचारों में फरमाते हैं कि संत धरती के लिए वरदान साबित होते हैं। तो हम वरदान बने। बाबा हरदेव ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, तो हम वरदान बने, अपने जीवन को सजाएं, संवारें, सत्संग के मुताबिक खुद ढलें, गुरमत के सांचे में ढल जाएं, और अपने घर को ही सत्संग बनाएं। पहले तो हमने अपने घर को सत्संग बनाना है, अपने घर में ही सत्संग का माहौल बनाना है। दास तो पूरा कोशिश करता है। दास यहाँ स्कूल में, दास यहाँ जो सेवा मिली है एक स्कूल संचालन की, तो दास ने पूरे स्कूल के बच्चों को मंगलाचरण सिखा दिया। प्रेयर में हमारे डेली मंगलाचरण होती है, बच्चे धुनी गाते हैं, सदगुरु माता जी का सेवा जो प्रार्थना गीत है वो गाते हैं। फिर दास डेली बच्चों को सिमरन करवाता है। तो दास ने अपने स्कूल में सत्संग का माहौल बना दिया। सारे बच्चे धन निरंकार जी बोलते हैं। जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो धन निरंकार जी बोलते हैं, जब जाते हैं तो दास से धन निरंकार जी बोलते हैं, टीचर्स भी धन निरंकार जी बोलते हैं। तो दास ने कोशिश की, दास ने प्रयास किया, और उसमें दास को सफलता भी मिली। पूरा स्कूल में एक सत्संग का माहौल बन गया है। और दास जिससे मिलता है उसको सत्संग के लिटरेचर्स, संत निरंकारी मिशन की बुक्स देता रहता है, मिशन की बातें, गुरु की बातें। क्योंकि दास का एक ही ध्यान रहता है कि घर घर में सत्संग हो, हर जगह सत्संग हो, हर गांव गली मोहल्ले में सत्संग हो। तो सदगुरु माता जी कृपा करें, दास को शक्ति दें, ताकत दें, तन मन धन से भरपूर करें, ताकि बढ़ चढ़ के सत्संग हर जगह करवा पाए, और ये सेवा जो मानवता की दी गई है इसे हम दिल से कर पाए, बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। तो दाता कृपा करे, यही अरदास प्रार्थना है सबके लिए कि सबका भला हो जाए।
सबके घर में सत्संग हो, सबका जीवन सत्संग बन जाए, सारे चलते फिरते मंदिर बन जाए। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकाद जी।